हिप्नोटाइज कर कर एक शख्स जो है घर को लूट के ले गया। मुझे बाहर भेज के फिर उसने ये ताला तोड़ा, ये देखें ये तोड़ा, फिर ये दराज, ये देखें। मैं इतनी माउफ हो गई, मुझे समझ ही नहीं लगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। गले लगाते ही माँ जी हिप्नोटाइज हो गई। यहाँ तक आई हूँ तो कहता है कि आंटी आई एम, वो ना अम्मी उधर है, वो सामने वाले घर है। आके मैं बैठी हूँ। आप बुलाने चलेगी अम्मी को? हाँ जी, मुझे नहीं पता, मैं खुद से ही आगे चली जा रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं फिर वापस आई हूँ। इधर वो तय करके आप उसे मना नहीं कर सकी कि भाई हमारे घर की चीजें क्यों? कुछ भी नहीं, सोने पता नहीं क्या। हिप्नोटाइज करके चोरियों की वारदातों के 4 से 5 वाकयात इस वक्त शहर में जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टू स्टोरी और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूं ये गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं वादत रोड कॉलोनी में, जहां पे असर के वक्त दिन दहाड़े मैं उसे कहूँगी कि हिप्नोटाइज कर कर एक शख्स जो है वो इस शहर लाहौर से घर को लूट के ले गया। यहाँ पे घर में बाकायदा माशाल्लाह 3 बहुएं रहती हैं, उनके बच्चे होते हैं, माँ जी होती हैं। किस तरीके से उसने पहले दरवाज़ा खटखटाया, कहानी बना ली कि मेरी माँ उम्रे से आई है, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, तो आइए चलते अंदर बैठते हैं। और मेन बात यह है कि उन्होंने माँ जी को गले लगा लिया, जैसे प्यार करने के लिए कोई आगे बढ़ता है और गले लगा लेता है। गले लगाते ही माँ जी हिप्नोटाइज हो गई। हिप्नोटाइज करके वो घर के अंदर जो है वो ले आती हैं, ठीक है। घर के अंदर ले जाके वो उसको कमरे में बिठाती हैं। कमरे में बैठने के बाद वो जो शख्स है वो कमरे की तलाशी शुरू कर देता है। कभी कोई दराज खोलता है, कभी कोई सवाल करता है, कभी किसी चीज़ को छेड़ता है, उनसे पूछता है कि आपके कपड़े जो हैं वो किस तरह रखे गए हैं, आपकी चीज़ें कैसे रखी गई हैं। उसी कमरे की तरफ आपको लिए चलती हूँ। माँ जी यही इधर ही लेके आए थे स्टार्टिंग कमरा आपका? चेयर रखी मैंने, चेयर पे बिठाई, मैं खुद इधर बैठ गई। ठीक है, यहाँ पे चेयर रखी गई है, यहाँ पे माँ जी खुद बैठ गई हैं और वो वाले दराज उसने छेड़ने शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ पे वो बैठे हैं, उठ के वो मुकायदा जो है उसने दराज खोलने शुरू कर दिए हैं कि जी आपके जो है वो क्या सिस्टम है, आपके दराजों में क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो आराम से खुल गए हैं, ये तो पुराने हैं। उसके बाद जनाब उसने कमरे के ऊपर जो है वो रिसर्च शुरू। अच्छा, यहाँ से उठ के वो आपकी अलमारी तक आ गया? नहीं आया, नहीं इधर नहीं आया। मुझे कहता है कि माँ जी आप ना वो अम्मी को देखें ना, अम्मी आ रही हैं, मैं उन्होंने मुझे भेजा है कि आप देख के आओ कि माँ जी घर है। और उसके बाद ये वाली अलमारी तोड़ी उसने? ये उसने खोली है तो कहता है ये तो हैंग है। मैंने कहा ये तो हैंग वाले खाने हैं। हाँ। इसमें तो कुछ नहीं, उसने ऐसे ही खोल कर ऐसे खोला तो ऐसे ही बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो लॉक था, इसे क्या उसने खोल ही नहीं सकना था, ठीक है। मुझे बाहर भेज के फिर उसने ये ताला तोड़ा, ये देखें ये तोड़ा, फिर ये दराज, ये देखें। तीनों उसने खींचे हैं। जब मुझे बाहर भेज के उसने ये खींच लिए, रख के वो फटाफट तैयारी से बाहर आ गया। थोड़ा सा बताइएगा कि गली में क्या उसका बिहेवियर था, वो आपको कैसे मिला आदमी? वो मैं साथ वालों के घर से आ रही हूँ, उधर मैं कुरान खानी थी, उधर पढ़ने गई थी, बच्चा मुझे बुलाने गया, मैं उधर से आई हूँ। अभी मैंने 4-5 कदम आगे हूँ तो मेरे दरवाजे के आगे खड़ा था। वहाँ से वो तेज़ी से मेरी तरफ आया, आके तो कहता है माँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं और मेरी मम्मा हम उम्रा करके आए हैं, तो आपसे मिलने के लिए मेरी अम्मी आई हैं, तो उनका तबरक जो है ना आपका वो उनके पास है, तो आप आए। हम ना बातें करता आ रहा है, मेरे साथ साथ दरवाजे तक आ गया। तो मैंने ना उसको ये कहा है कि कहता आंटी आए बैठते हैं, अम्मी का इंतज़ार करते हैं। मैं उसको लेके ना अंदर आई हूँ। मैंने अपनी बहू को कहा है कि बेटा आप ना अपने कमरे में चले जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, गैर आदमी है। उसको मैंने चेयर रख के दी है, कमरे में मैंने बिठाया है, वो बैठ गया, थोड़ी देर बैठा है, फिर कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, ऐसे बेचैनी में है जैसे ना। तो मैंने ना वो मेरे साइड टेबल है बेड की, उसके साथ उसके 2 दराज हैं। पहले उसने एक खोला है, उसको बंद किया, उसमें कुछ भी नहीं नज़र आया ना, फिर नीचे वाला खोला, उसको भी बंद करते। कहता खासा पुराना है। तो मैंने कहा हम खुद पुराने लोग हैं तो ये भी पुराना ही होना है। इसी तरह वो कहता आपने ये अलमारी इतनी छोटी क्यों बनवाई हुई है? मैंने कहा हमारी ज़रूरत इतनी है इसलिए मैंने छोटी हमने बनाई है। उसने खोल के दरवाज़ा खोल के कहता इसमें क्या है, इसमें क्या है? मैंने कहा इधर हैंग वाला खाना है, इधर वो तय करके। आप उसे मना नहीं कर सकी कि भाई हमारे घर की चीज़ें क्यों? कुछ भी नहीं, सोने पता नहीं क्या, मुझे तो सुध में, हालांकि ये इतनी मैं यानी कि वीक दिमाग नहीं हूँ, मेरा ज़हन चलता है।
ठीक है, लेकिन मैं इतनी माउफ हो गई, मुझे समझ ही नहीं लगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा उसने ना, मैं वो चेयर पे बैठा, वो सामने हमारा छोटा बेड है, मैं उसके वहाँ बैठ गई हूँ। अच्छा मैंने ना थोड़ा सा ना किया, मैंने कहा मेरा मोबाइल टेबल पर, साइड टेबल पर मैंने उठाया, मैंने कहा मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ कि कौन सा उसका दोस्त ये आया है, और कह रहा मेरी माँ आई है, हम आए उम्रे से, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ऐसे वेल डन, बिल्कुल प्रेस हुए हुए है, नहीं लग रहा उम्र से गया है। बिल्कुल वही ना, ऐसे जैसे अभी नहा धो के फ्रेश होके तो आया है। अच्छा मैंने फ़ोन 2 बार उसको किया, फ़ोन नहीं हुआ। इसी चक्कर में ना मैंने बाहर आकर ना मैंने कहा मैं उसको फ़ोन करती हूँ, बाहर से इधर शायद आवाज़ नहीं उसको जा रही या सिग्नल नहीं जा रहे, तो बाहर जाके कर लेती हूँ। यहाँ तक आई हूँ तो कहता है कि आंटी आए, वो ना अम्मी उधर है, वो सामने वाले घर है। मैं दोबारा अंदर आने लगी हूँ, आई हूँ, आके मैं बैठी हूँ। आप बुलाने चलेगी अम्मी को? हाँ जी, कहता है वो सामने वाला घर, वो कहती मेरी दोस्त है, वो उसकी भी दोस्त है अम्मी की, तो वो उधर बैठी है, वो कहती है कि वो उधर बैठी है, आप उनको उधर से ले आए। वो सामने वाला घर इधर खड़ा होके ना, ये बाहर गटर है उसके पास खड़ा होके ना, मैं कोने पे हूँ, तो मुझे कहता अच्छा मुझे नहीं पता, मैं खुद से ही आगे चली जा रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं फिर वापस आई हूँ। अच्छा उतनी देर में वो आगे से ना, वो बाहर से ना अब वो मुझे कह के खुद अंदर आ गया। फिर मैं जब वापस आ रही हूँ तो तब वो फिर बाहर आ गया, फिर बाहर आ गया। मुझे कहता आंटी मैंने इधर तो नहीं कहा था आपको, आप तो इधर जाएं। मैं 5-7 कदम आगे गई, उसने जो फासला मैंने बाहर गई ना, उस वक्त वो जब वापस आया ना, उसने वो दराज वगैरह जो ना दरवाजे का लॉक जो है वो तोड़ दिया, दराज तो खोल लिए तोड़ के उसने। उसमें से जो चीज़ें थी ना, प्राइस बॉन्ड थे, पैसे थे, ये चीज़ें थी, बच्चों की चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, ज्वेलरी, वो सारी चीज़ें ना, उसने प्राइस बॉन्ड वाला शॉपर था, 4.5 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड थे, और लाख रुपए की कमेटी अभी हमने डाली होती है ना, बच्चों की कर लेते हैं, वो थी कमेटी, और 2 साथ में छोटे छोटे पर्स और बच्चों के पड़े हुए थे, वो मेरे पास ही रख देते थे। मैं क्या नहीं छा, मतलब अपनी चीज़ा संभाला, मैनू की जिम्मेदार बनाया है। वो उसने ना जब दोबारा मुझे कह के आया ना, ताले उसने पहले तोड़ लिए, जब मुझे पहले बाहर भेजा उसने, दोबारा जब फिर वो मेरे पीछे गया ना, उस वक्त मुझे उधर को तोड़ के ना, तो उसने आके वो शॉपर में सारी चीज़ें डाली हैं। बाइक उसकी दरवाजे के बिल्कुल पास थी खड़ी, चाबी लगी हुई थी, नंबर प्लेट उसकी है ही नहीं थी। वो मुझे बाद में हमसाये ने बताया कि आंटी वो तो काली थी, उसके ऊपर नंबर ही कोई नहीं था, भागे बड़ा पीछे। तो जब मैं पढ़ती हूँ ना, मैं अभी गटर के पास हूँ, तो मैंने देखा कि वो तो खाली थी मोटरसाइकिल, तो आप इसके साथ येलो कलर का छप्पर लटका हुआ है। मैंने उधर से ही चीखें मारनी शुरू कर दी, वो ऐसे गोली की तरह गया। अच्छा आपको थोड़ा अंदाजा हो गया कि घर से कोई चीज़ निकाल हाँ, के बिल्कुल। मैंने कहा नहीं दिया, मैं क्या, वो तो चोर था, वो कोई रिश्तेदार का था ना, कोई हसन का दोस्त था ना कुछ था, वो तो चोर। मैंने ऐसे दरवाज़ा अंदर का देखा तो अंदर दराज खुले पड़े, सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल थी वो इधर उधर फेंकी पड़ी हुई सारी, नीचे ज़मीन पे लॉक के जो पीस थे वो नीचे पड़े हुए अलमारी में। चीखते चला है, बाहर भागे निकले कि कोई आ जाए, कोई चला जाए, इसके पीछे किसने जाना बेटा, ये आनन फानन बेटा। सारी बात है, तरीका का वारदात प्लान करके। ये कितने बजे का टाइम था? ये सोने असर की अजान हो रही थी, तो आप उसके बाद 10 मिनट और लगा लें। जब मैं उधर से आई हूँ ना तो अजान हो रही थी, तो जब वो चला गया तो 10-15-20 मिनट में उसने सारा काम 15 मिनट में कर लिए। जी व्यूअर्स, तो ये कोई फिल्मी कहानी आपके साथ बयान नहीं की जा रही, ये हकीकत का वाकया है। हम अक्सर ऐसी चीज़ें ड्रामाज में देखते हैं। ये देखें ना कि किस तरीके से वो परेशान हुई हैं, किस तरीके से उसने हैप्नाटाइज किया है। बराए करम आप किसी अजनबी से हाथ ना मिलाएं, किसी अजनबी को दरवाज़ा ना खोलें, अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करके रखें, किसी अजनबी को किसी भी सूरत घर के अंदर ना आने दें। स्पेशली जो इनके साथ जो मेन चीज़ है, कोई भी अजनबी आपको टच ना करे, ये चीज़ का ध्यान रखें। हैप्नाटाइज करके चोरियों की वारदातों के 4 से 5 वाक़यात इस वक्त शहर में जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि पूरा गैंग वर्क कर रहा है। तो आप जब उसे टच करने देंगे या उसकी आंखों में देखेंगे, उस वक्त आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ों को आपने खुद कंट्रोल करना है, हम सिर्फ आपको वार्न कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कहानी का मकसद कोई आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना नहीं है, आपको आगाही देना है कि इस चीज़ों से आप आगाह हो जाएं, इस तरह से अजनबियों को घर ना आने दें। और बल्कि अगर कोई अजनबी किसी के साथ जैसे ये हैप्नाटाइज्ड हो गई, अंदर ले आई, तो जो घर के बाकी अफराद हैं वो फौरी तौर पर एक्शन लें कि भाई निकलो बाहर,
बाहर निकल के बात करो, क्योंकि घर के जो लोग हैं ना वो थोड़ी देर में हो जाते हैं कि शायद पता नहीं कुछ जानने वाला हो सकता है। ऐसा नहीं, मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें और फिर किसी को अंदर आने दें जो मुकम्मल अजनबी हैं। मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी ट्रू स्टोरी पे। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार